वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई डायरेक्टर कार्तिक कटवनेनी द्वारा डायरेक्टेड तेलुगु फिल्म यानी कि मिराई के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे तेजा सज्जा, मंचू मनोज और श्रेया सनन। फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म जो है एक काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकल कनेक्शन के साथ आई एक सुपर हीरो फैंटेसी एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जहां पर फिल्म को आज जो है तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया है। मैंने फिल्म के तेलुगु वर्जन को देखा है और फिल्म को देखने के बाद मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो एक्सपीरियंस था, उसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे फिल्म पर्सनली जो है पसंद आई है। स्पेशली फिल्म की जो स्टोरी लाइन है, फिल्म का जो ओवरऑल आइडिया है, कुछ सीन्स के अंदर जिस तरीके से चीजों को प्रेजेंट किया गया है, मजा आया। फिल्म देखने में मजा आया। काफी से सीन्स थे जो लिटरली गूज़बम्प्स देते हैं। फिल्म के अंदर कुछ सीन्स में विजुअल, म्यूजिक और बैकग्राउंड में वॉइस ओवर इतने कमाल तरीके से काम करते हैं कि मजा आएगा। मतलब गूज़बम्प्स आना गारंटेड है कुछ सीन्स के अंदर, स्पेशली इंटरवल के दौरान और क्लाइमैक्स के दौरान तो आएगा ही आएगा। गौरव हरी जो कि इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, कहना चाहूंगा हनुमान फिल्म में भी उन्होंने म्यूजिक दिया हुआ था, पर उसके कंपेरेटिव में कह सकता हूं कि यहाँ पर जो म्यूजिक है बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही सॉलिड म्यूजिक है। जिस तरीके से सीन्स को म्यूजिक के द्वारा एलिवेट किया गया है ना, कमाल का था। और इवन ऐसा नहीं कहूंगा कि सिर्फ एक्शन सीन्स के दौरान और कोई मोमेंट है, एलिवेशन है, वहीं पर नॉर्मल सीन्स में भी जो म्यूजिक ऐड किया है उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन था। सिंपल सीन, सेकंड हाफ में एक सीन है जहां पर तेजा सज्जा चल रहे हैं, जुगनू जो है उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं, वो सीन आप देखो, वहां पर म्यूजिक बैकग्राउंड में जो चल रहा है वो सुनो, मजा आ जाएगा। अब देखिए फिल्म का जो बेसिक प्लॉट था वो तो ऑलरेडी रिलीज से पहले ही पता चल गया था। तेजा सज्जा ने खुद भी जो है बता दिया था, अशोका की जो 9 किताबें हैं उन सभी के बारे में जो है सब बता दिया गया था। बट उसके अंदर भी फिल्म के अंदर कुछ चीजों के अंदर जो आइडिया हमें देखने को मिलता है, जिस तरीके से एक माँ और बेटे एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। इवन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस तरीके की फिल्मों के अंदर एक प्रिडिक्टेबिलिटी जो है हमेशा से ही आ जाती है। हमें पता है कि जहां पर प्रभु श्री राम जी का नाम जुड़ा हुआ है, फिल्म का जो लीड कैरेक्टर है, जो हीरो है, उसकी पावर कहां से आ रही है, ये सभी चीजें जब पता है तो हमें पता है कि कहानी किस दिशा में जाकर खत्म होगी। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट उसके अंदर भी कुछ जगहों पर डायरेक्टर साहब ने काफी अच्छा दिमाग लगाया है, आइडिया डाला है। एक सीन है जहां पर हीरो और विलन दोनों के हथियार जो है एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि वो हथियार जब वही पकड़ेंगे तभी उनमें असली पावर आएगी। अब यहां पर जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि अब हथियार तो दोनों के पास नहीं है अपने अपने, तो वो किस तरीके से लड़ेंगे, कौन किससे जीतेगा, तो वो चीज वहां पर आ जाती है। और उस चीज के साथ, उस एक्शन के साथ जो एक बिल्डअप बनता है, और उसके बाद आप देखोगे कि एक सीन आएगा और वो जिस तरीके से उस पूरे पूरे मोमेंट को एलिवेट करेगा, मजा आ जाएगा। मैं कह सकता हूं कि काफी जगहों पर सीन्स को जिस तरीके से स्टेज भी किया गया है ना, वो भी बहुत बेहतरीन था। अब देखिए इमोशंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए आप सभी को पता है कि इमोशंस मेरे लिए फिल्म के अंदर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इमोशंस जो है बहुत ही बेसिक है। मैं कह सकता हूं कि तेजा सज्जा के कैरेक्टर के साथ मैं फिल्म के दौरान कहीं पर भी उस तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाया। बट यहां पर अच्छी बात यह है कि यहां पे जो श्रेया सनन का कैरेक्टर देखने को मिलता है, उसको एटलीस्ट इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि हम उस कैरेक्टर के साथ कनेक्ट होते हैं। और क्योंकि अब वो यहां पर तेजा सज्जा की मां का रोल प्ले कर रही है, तो वो एक कनेक्शन फिर जो है हीरो के साथ बन जाता है। बट हीरो की जो जर्नी चल रही है उसके साथ कहीं पर कनेक्शन मेरा जो है पर्सनली जो है बना नहीं था। बट हाँ, श्रेया सनन का जो कैरेक्टर है उसके कारण एक बेसिक इमोशंस जो है कहानी के अंदर हमें फील होते हैं। फिल्म में मंचू मनोज नेगेटिव रोल में नजर आए हैं और मैं कह सकता हूं कि अपने कैरेक्टर में वो काफी जचे भी हैं। बट एक चीज जो मैंने थोड़ी सी फील की वो ये थी कि एक्शन सीन्स जितने भी मुझे उनके देखने को मिले हैं तो ठीक है, अच्छे थे। मतलब ऐसा कोई, मतलब इतना भी मैं नहीं कहूंगा कोई एवरेज एक्शन सीन्स थे। बट पता नहीं क्यों उन एक्शन सीन्स को देखते समय एक पॉइंट के बाद मेरा इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, इंटरेस्ट बन ही नहीं रहा था। मतलब वो ऐसी फील आ रही थी कि हाँ भाई, तेरे पास 8 किताबें हैं, तेरे पास पावर्स है, तो जीतने ही वाला है, तो देख के क्या मिलेगा, जिससे लड़ना है उससे जाके लड़। तो वो एक जो फील है वो आती है, ऐसा लगता है कि यार इतना मतलब दूसरे, मतलब इन लोगों से क्यों लड़ रहा है जो तेरे सामने खड़े ही नहीं हो सकते हैं। और ओके ठीक है, बाकी जिन लोगों से वो लड़ भी रहा है, अब उनके पास उन किताबों की जो नॉलेज है, जो भी है, तो वो उसे उस लेवल की कोई टक्कर भी नहीं दे पाते हैं। तो इस कारण से वो एक्शन सीन्स जो है मुझे पर्सनली इतना इंगेज नहीं कर पाए। और मेरे हिसाब से दूसरी एक चीज जो मैंने फील की कि यहाँ पर जो 9 की 9 किताबें हैं, उन किताबों के अंदर जो नॉलेज है उसको लेकर अगर थोड़ा डिटेल आइडियाज दिए जाते तो मेरे हिसाब से और बेटर हो सकता था। और इन 9 किताबों के साथ एक जो वर्ल्ड स्टैब्लिश किया जा सकता है, जिस वर्ल्ड के साथ आगे इस फिल्म की कहानी, मतलब इस मेरे हिसाब से जो भी इस फिल्म सीरीज की जो कहानी बढ़ेगी,
उनका क्या रोल हो सकता है, वो सभी चीज़ें मेरे हिसाब से और मज़ेदार होती। बट उस जोन में जो है ये फिल्म बाद में जाती नहीं है, मतलब उस डिटेल में जो है कहीं पर जाती नहीं है। हालांकि ऑलरेडी फिल्म काफ़ी बड़ी बन चुकी थी, बट हाँ अगर होता तो मेरे हिसाब से एक मतलब और चीज़ें कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आ सकती थी। बट वहाँ पर उस जोन में ज़्यादा फिल्म जाती नहीं है, बहुत ही सरफेस लेवल पर ही जो है यहाँ पर चीज़ों को जो है डील किया गया है। फिल्म का स्क्रीन प्ले काफ़ी हद तक इंगेजिंग है। हार्डली मैं कह सकता हूँ कि एक आध ऐसे सीन्स रहेंगे 5 मिनट 8 मिनट के जहां पर चीजें थोड़ी सी फ्लैट जाती है। सेकंड हाफ के अंदर भी मैं कह सकता हूं, अदरवाइज फिल्म जो है काफी हद तक इंगेज करके रखती है। डायरेक्टर साहब कार्तिक गडमनेनी के लिए मुझे पर्सनली आज काफी खुशी हुई। देखिए चाहे बात करें उनकी पहली फिल्म सूर्या वर्सेस सूर्या की, चाहे बात करें ईगल फिल्म की, तो दोनों ही फिल्म के अंदर एक कह सकते हैं ना कि डायरेक्टर का मतलब एक जो विजन है, आइडिया लेवल पर डायरेक्टर क्या करना चाहता है, क्या कर सकता है, वो पोटेंशियल नजर आता था। काफी बार जो है एग्जीक्यूशन में जो है इधर उधर चूक होती थी, पर मैं कह सकता हूं कि इस बार इस फिल्म के अंदर उन्होंने काफी हद तक काम जो है अच्छा किया है, चीजों को एलिवेट किया है। मैं कह सकता हूं कि एक अच्छे कमर्शियल डायरेक्टर के तौर पर जो है इस फिल्म के अंदर उन्होंने अपने आप को साबित किया है। बाकी कह सकता हूं कि फिल्म को अगर थोड़ा सा छोटा रखा जाता तो और बेटर हो सकता था। फिल्म के अंदर ये जो पुलिस ऑफिसर्स के कुछ एक सीन्स वगैरह देखने को मिलते हैं वो नहीं होते तो भी मेरे हिसाब से बेटर होता। हाँ उन्होंने शायद एक गाना ऑलरेडी कट किया है जो कि अच्छी बात है, बट हाँ फिल्म को थोड़ा बहुत और ट्रिम किया जा सकता था। मंचू मनोज के कुछ एक्शन सीन्स को और कम किया जा सकता था। अगर उतना मतलब टक्कर वाले लोग नहीं है तो उनको सीन्स थोड़े और बहुत कम किए जा सकते थे। बाकी फिल्म की शुरुआत में प्रभास का वॉइस ओवर भी सुनने को मिलता है जो कि अगेन बहुत ही सॉलिड था। फिल्म के अंदर एक मिड क्रेडिट सीन भी आपको देखने को मिलेगा जो कि आप मिस मत करिएगा, क्योंकि वहां से फिर अब जो है कहानी आगे बढ़ने वाली है, तो वो तो आप मिस मत ही करिएगा। तो ओवरऑल मेरे लिए फिल्म मिराई एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ आती है। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।